हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नितिन कुमार राजपूत आज आपसे बात करने जा रहा हूँ हर्पीस डिजीज़ के बारे में। इसे कुछ जगहों पे हर्पीस डिजीज़ को छोटी माता या मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हर्पीस डिजीज़ क्या होती है, क्यों होती है और कौन से वायरस से होती है और यह किस एज में होती है, मैं सभी आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। हर्पीज एक तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। यह चाइल्ड में चिकन पॉक्स की अवस्था में होता है। यह हर्पीज वायरस एज के साथ ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ करता जाता है और जैसे जैसे बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो होती रहती है वैसे ही हर्पीज का वायरस बॉडी में रिएक्टिवेट होता रहता है। वायरस का जो मेन प्लेस है मेनली स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लियन में होता है और गैंग्लियन से नर्व के द्वारा बॉडी के किसी भी पार्ट पर इफ़ेक्ट करने लगता है। यह मेनली 2 टाइप का होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज जोस्टर। हर्पीज सिम्प्लेक्स मेनली 2 टाइप का होता है, HSV1 और HSV2। HSV1 जो है मेनली ये आँख, नाक, कान और गले किसी भी बॉडी के ऊपरी पार्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और HSV2 मेनली जेनाइटल एरिया में होता है जो कि मेनली कॉज रहता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, जिसकी वजह से ह्यूमन के जेनाइटल रीजन में लाइक पेनिस, वेजाइना एंड टेस्टिस अदर जो जेनाइटल रीजन रहते हैं उनमें ब्लस्टर्स बनने लगते हैं। और नंबर 2 हर्पीज जोस्टर जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट पे ग्रोथ कर जाता है और जिस पार्ट पे ग्रोथ करता है वहीं पे उसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं मेनली ब्लस्टर बनना और जलन होना और सीवियर पेन होता है और बुखार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और मेनली अगर हर्पीज जोस्टर में लापरवाही होती है तो लापरवाही होने पर हर्पीज से इतना सीवियर पेन होता है कि वहाँ पर ये न्यूरेल्जिया का पेन बनने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा पेन करता है और जिस नर्व पर एक्ट करता है उसी पर उसके बॉडी के पार्ट पे सीवियर पेन होने लगता है। इसमें मेनली अगर हम कुछ जांच कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए तो हम वायरस कल्चर और बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं। ज़्यादातर केसों में तो पेशेंट के ब्लस्टर्स को देखने से समझ में आ जाता है कि सिम्प्लेक्स वायरस है या जोस्टर है, लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स में जैसे कि एसाइक्लोविर 200 mg, 400 mg और 800 mg। और अगर टॉपिकली ड्रग्स यूज करते हैं तो एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं एंटीबायोटिक्स ड्रग्स की, अगर ब्लस्टर्स में इन्फेक्शन बनने के चांस हैं तो उसमें हम एंटीबायोटिक अप्लाई कर सकते हैं लाइक एजिथ्रोमाइसिन, एंडोक्सीसाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन। बात करते हैं सीवियर पेन अगर होता है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स की, एनाल्जेसिक लाइक ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल एंड सेरोटोपेप्टिडेज। और अगर बात करते हैं सीवियर पेन होने पर न्यूरोपैथिक ड्रग्स लाइक एमिनोट्रिप्टिलिन एंड गावापेंटिन वगैरह। और इसके बाद में मल्टीविटामिन ड्रग्स का भी ज़रूरी यूज़ करना है क्योंकि मेनली इम्यूनिटी पावर लो होने पे ही डिजीज़ ग्रोथ कर रही है, तो मल्टीविटामिन ड्रग्स यानी कि मिथाइल कोबलामाइन या फिर MBI वगैरह दे सकते हैं। कुछ केसों में स्टेरॉइड ड्रग्स का भी यूज करना पड़ता है क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो रहती है, तो स्टेरॉइड ड्रग्स इंजेक्शन फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। और इससे भी सबसे बेटर मेथड होता है कि अच्छी डाइट लेना और प्रॉपर वैक्सीनेशन इन चाइल्ड एज में लेना है। थैंक यू एंड बाय बाय।